सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि हमारे भविष्य को आकार देने का माध्यम भी है। अमरावती जिले में स्थित शिवाजी विज्ञान संस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान को समझ के उसके साथ चलना सीखे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए हुए कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जूनियर और सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों ने अपने स्टॉल के माध्यम से विज्ञान और तकनीक का शानदार प्रदर्शन भी किया। छात्रों ने इनोवेटिव आइडियाज के जरिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से विभिन्न समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अच्छा खोज और नवाचार का संगम भविष्य के वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स के लिए एक नई राह खोलता है। प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं जो 6 से 8 में है, तो 6 से 8 के बच्चे हैं प्राथमिक गट जिसको बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, उसमें आदिवासी जो है वो एक कैटेगरी होती है और दिव्यांग, ये 4 कैटेगरी। और उसके बाद टीचर्स की कैटेगरी है। टीचर्स में भी प्राइमरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स और उसके बाद जो प्रयोगशाला परिचर, ये एक कैटेगरी है। इन सब कैटेगरी में टीचर्स और बच्चे इसमें सहभागी होते हैं जो अपने अपने मॉडल के साथ आते हैं और मॉडल स्पेशली गणित और विज्ञान के होते हैं। बच्चों का चयन ये तो पहले इस पर कंपटीशन हुई थी ब्लॉक पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे हुई। जो ब्लॉक पे विनर है वो डिस्ट्रिक्ट पे आए हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो विनर है वो स्टेट पे आए हैं। इस प्रकार उनका चयन किया गया है। डायरेक्ट कोई आता नहीं है, टीचर्स का भी इसी प्रकार से चयन हुआ है। और क्या क्या इनके पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है, अब थोड़ा डिटेल से बताइए। यह जो खेत से जानवर गाय भैंस हमने पाले, उनका जो शेन है वो यहाँ कलेक्ट होता है और इस पर बायोगैस संयंत्र चल रहा है। ये बायोगैस संयंत्र से बायोगैस जो है जिसमें मीथेन होता है वो घर के यूज के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मैडम ये पूरा जो आपका सिस्टम है, जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है, इससे आप क्या संदेश देना चाहती हैं, अगर आप एक सेंटेंस में बोलें तो? वो शाश्वत विकास के लिए नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छा है। हम खेत में नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो आपल्या खेत के आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत उपयुक्त होता है ये खेत। जी, तो हमारे साथ प्रतीक्षा जुड़ी थी जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दी। इन्होंने हाइड्रोपोनिक के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि हम नेचुरल फार्मिंग के प्रोजेक्ट स्टॉल पे मौजूद थे। यहाँ पे प्रतीक्षा ने नेचुरल फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी दी कि कैसे नेचुरल फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकता है और कैसे ये आगे भावी विकास के लिए सहायक हो सकता है। कैमरा पर्सन नवेंद्र के साथ सत्यम तिवारी, IIMC अमरावती।